ओम शांति। आइए आज हम 3 जून की मुरली सुनते हैं। कल 2 जून की अव्यक्त मुरली में भगवान ने हमें ब्रह्मा बाप के समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन पूरे ही विश्व में फैलाने के लिए कहा। बाबा ने इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया और सारी अपनी जितनी सर्व शक्तियाँ थी सभी ब्रह्मा बाबा को विल कर दी। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने सर्व शक्तियाँ बच्चों को विल करके उन्हें निमित्त बनाया, उन्हें आगे बढ़ाया। और बाबा ने कहा और सभी ब्राह्मण परिवार की आदि रत्न जितने भी हमारे महारथी थे सभी ने इन शक्तियों को अच्छी रीति से कार्य में लगाया, जिसके कारण आज परमात्मा का कार्य इतनी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। भगवान ने कहा ऐसी अलौकिक शक्तियाँ दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। शक्तियाँ 2 प्रकार की हैं। एक तो बाबा ने कहा कि अपना पुरुषार्थ करके कोई भी शक्तियों को प्राप्त करना, और दूसरा है परमात्मा शक्तियाँ जो कि प्रभु प्रसाद है, प्रभु का दिया हुआ वरदान है। यह वरदान परमात्मा ने केवल सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा को ही दिया और फिर ब्रह्मा बाबा ने सभी दादियों को सभी महारथियों को आगे को निमित्त बना करके, और उसमें हमारी सबसे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी हैं, उन दादी को अब जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब उन्होंने सारी परमात्मा की दी हुई सर्व शक्तियाँ प्रकाशमणि दादी को विल कर दी और उन्हें आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा फिर दादियों ने बहुत अच्छी श्रेष्ठ रीति से बाबा ने कहा उन शक्तियों को आगे कार्य में लगाया। फिर बाबा ने कहा त्याग में भी ब्रह्मा बाबा सबसे आगे रहे। सुख साधन सुविधा सब कुछ होते हुए त्याग करना, बाबा ने कहा यह कोई श्रेष्ठ त्याग नहीं है। सब कुछ होते हुए बाबा ने कहा साधनों को न देखते हुए, साधन की ओर ध्यान देते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया। कि बाबा ने कहा ऐसे ही तुम्हें भी विश्व में ऐसे ही वायुमंडल बनाना है। इसके लिए बाबा ने कहा सबसे पहला है एकाग्रता का अभ्यास। एकाग्रता को आगे को तुम्हें बहुत बढ़ाना है और एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही वायुमंडल बन सकता है। हलचल में कभी भी पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बना सकते। यदि स्वयं ही हम हलचल में हैं तो हम एकाग्रता से शांति के वाइब्रेशन विश्व में नहीं फैला सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी हमें आने वाले समय में बहुत अधिक ज़रूरत होने वाली है। तो बाबा ने इसको आगे को बढ़ाते हुए विश्व में सुख शांति त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन फैलाने के लिए हम बच्चों से कहा। अव्यक्त मुरली में आज हम साकार मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 3/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने बोला मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। भगवान हमें पूरे ही विश्व का मालिक बना रहे हैं तो उन्हें बहुत ही प्यार से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। भगवान ने कहा और कोई भी उपाय नहीं है सिवाय मेरी याद के सतो प्रधान बनने का। प्रश्न है किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान इस समय हमको पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई पर अटेंशन देना है, अब्सेंट कभी भी नहीं होना है। यह भी हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ भगवान बहुत दूर परम धाम शांति धाम से आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई में कभी भी अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली किसी भी हालत में, लाचारी हालत में यदि हम क्लास में नहीं आ पाते हैं तो फिर भी मुरली कहीं ना कहीं से ढूंढ करके पढ़नी ज़रूर है। मुरली में रोज़ नई पॉइंट्स निकलती ही रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। और धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है जब तक जीना है तब तक हमें यह ज्ञान अमृत पीना है। शिक्षाओं को धारण करना है, परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं
इसलिए एक दिन भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा है, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते हुए काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा हाथों से भले ही कर्म करो, लेकिन बुद्धि से लगातार, बुद्धि का तार लगातार मेरे साथ ही जुड़ा ही रहे, इसलिए क्योंकि कदमों में भी पद्मों की कमाई है। आज का मधुर वरदान है, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। देवी देवता बन रहे हैं, देवी देवताओं का बहुत ही श्रद्धापूर्वक गायन भी होता है और पूजन भी होता है। जो सर्व की विस्तार है, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट देते हैं। दुआएं दो, दुआएं लो। क्या किसी को भी दुआ देते हैं, किसी का भी अच्छा कार्य करते हैं तो वह सतही हमें दुआ देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इस समय हर एक आत्मा का कल्याण करना है, वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। द्वापर से हमारे मंदिर बनते हैं और हमारा गायन और पूजन शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जितना हम करेंगे उतने ही हमारे मंदिरों में भक्तगणों की पूजा लाइन लगेगी और हमारा पूजन और गायन होगा। और आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है और कोई भक्त बन जाते हैं। जो करेंगे तो वह अधिकारी बन जाएंगे, यानी कि देवी देवता बनेंगे, और जो नहीं बनते हैं वह द्वापर से आकर के भक्ति मार्ग में पूजा करेंगे। आज का स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। परमात्मा से हमें दिल का स्नेह होना है क्योंकि वह हमारे पिता है। अगर वरदान हमें लेना है, बाबा से बार बार ब्लेसिंग लेनी है, वरदान लेने हैं, तो उसका सहज ही साधन भगवान ने बताया कि परमात्मा से दिल का हमारा स्नेह हो। खाली दिखावे का स्नेह नहीं, बल्कि दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, दिल से दिन भर में परमात्मा को याद करना है। यही दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह है जो परमात्मा से हमें रोज़ वरदानों की अनुभूति कराता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।